हाँ जी बच्चों, सारे ठीक हो ना। अपने हम स्कूल खोल चुके ने बच्चों, पर आप अपनी ऑनलाइन स्टडी ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾ, ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੋਮ ਰੂਲ ਅੰਦੋਲਨ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟॉपिक है बच्चों, होम रूल। होम रूल अंदोलन जिसकी शुरुआत भारत में की तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक ने अप्रैल 1916 में कर्नाटका, महाराष्ट्र, मुंबई नू छड़ के मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, और इन्होंने अपने अखबारों के राही प्रचार किया। मराठा अखबार जिहड़ा कि अंग्रेजी भाषा में सी, केसरी अखबार जिहड़ा कि मराठी भाषा में सी, और इन्हां दा ये वाला नारा इस टाइम ज्यादा पॉपुलर होया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अते मैं इसनू लैके रहांगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। ठीक है ना। तो ये काम किया शुरू किने बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 दे विच भारत दे विच पहला होम रूल अंदोलन किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने, और इसका नाम रखा इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल बाल गंगाधर तिलक 1916 दे विच शुरू किया। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार दे विच मुंबई नू छड्ड के बच्चों, मुंबई नू क्यों छड्डिया गया? क्योंकि इत्थे की सी गोपाल कृष्ण गोखले दे शागिर्द, गोपाल कृष्ण गोखले जिन्हां ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की सी बच्चों। याद आ गया? पुणे दे विच 1905 विच। मुंबई दे विच नरम दल के नेता सी जिहड़े गोपाल कृष्ण गोखले, उन्हां दे शागिर्द सी ज्यादा। तो उन्होंने होम रूल लीग नूं ज्वाइन नहीं किया। मुंबई दे विच सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नालों जुड़े हुए सी। शुरू किने कीती सी सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जिहड़े महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी सी बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले। तो मुंबई नूं छड्ड के 6 जगह दे विच 6 थावां ते जिहड़ा ने ओह की बनाए गए, सेंटर बनाए गए बाल गंगाधर तिलक दी होम रूल लीग दे। और इसका मुख्य दफ्तर कित्थे बनाया गया बच्चों? पुणे दे विच। और जोसेफ बैपिस्ता इस दे हेड बनाए गए। NK केलकर इस दे सचिव सी बच्चों। इंडियन होम रूल दे जिहड़ी किने शुरू की सी? बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 दे विच कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार दे विच मुंबई नूं छड्ड के। और 6 जगह ते इन्होंने सेंटर बनाए, मुख्य दफ्तर बनाया पुणे दे विच, जिस दे हेड कौन बनाए? जोसेफ बैपिस्ता। और सचिव कौन बने? NK केलकर। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाले ने इन्हू ज्वाइन नहीं किया मुंबई दे विच, क्योंकि उत्थे गोपाल कृष्ण गोखले दे नरम दल दे जिहड़े नेता सी वो उन्हां दे फॉलोअर्स थे उत्थे ज्यादा। मराठा अखबार जिहड़ा कि अंग्रेजी भाषा में सी, केसरी अखबार जिहड़ा कि मराठी भाषा में सी। इन्हां 2 अखबारां राहीं प्रचार किया इंडियन होम रूल का बाल गंगाधर तिलक ने। और अपना एक प्रसिद्ध स्लोगन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसनू लैके रहांगा, ये शुरू किया किसने? ये नारा ज्यादा पॉपुलर होया किस टाइम? इंडियन होम रूल के टाइम दे विच। और बाल गंगाधर तिलक जिहड़े कि 1907 की कांग्रेस वंड तो बाद जेल चले गए सी बच्चों। हाँ जी, किन्ने साल वास्ते? 6 साल जेल विच रहे। मांडले जेल विच रहे सी 6
जेल चो रिहा होके आए और उस टाइम विश्व दे विच की शुरू हो गया सी बच्चों, पहला विश्व युद्ध। हाँ जी, 1914 तो 1918 तक। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत दे विच पहले विश्व युद्ध के दौरान केड़ा अंदोलन सब तो ज्यादा प्रभावी रहा था? वो केड़ा अंदोलन सी बच्चों? होम रूल अंदोलन। याद रखना है, पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत में सब तो ज्यादा पॉपुलर केड़ा अंदोलन होया? तो वो सी होम रूल अंदोलन। 1914 में बाहर आए जेल तो रिहा होके, और नरम दल गरम दल दोनों पहले ही अलग सी, और शुरू किया इन्होंने इंडियन होम रूल अप्रैल 1916 दे विच बच्चों। किन्ना ने? बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने स्वराज दो तीन शर्तां जिहड़ियां सी मेन रखियां। एक तो स्वराज प्राप्ति, और भाषा के आधार पे राज्यां दी वंड, हिंदी भाषा विच सिक्ख्या, और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां विच हिस्सेदारी। हाँ जी, स्वराज तो पहली शर्त सी स्वराज प्राप्त करना है होम रूल दी, और दो मेन शर्तां ऐड कर दित्तियां विच बाल गंगाधर तिलक ने। एक तो भाषा के आधार पर राज्यों की वंड होनी चाहिए है, यानी कि जिहड़े मराठी बोलते हैं वो मराठी भाषा, पंजाबी वाले पंजाबी भाषा का राज होना चाहिए है, हिंदी वाले हिंदी होना चाहिए है, हिंदी भाषी राज होना चाहिए है। और पूरे भारत दे विच जिहड़ा एजुकेशन है वो किस भाषा दी जाए बच्चों? हिंदी भाषा में दी जाए। इन्हों का कहना सी स्पेन वाले बच्चे जिहड़े स्पैनिश भाषा पढ़ रहे हैं, रूस वाले बच्चे रशियन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जर्मनी वाले जर्मन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तानी बच्चे जिहड़े ने हिंदी भाषा क्यों नहीं पढ़ सकते? तो ये गल्लां किन्हां नूं पसंद नहीं आईयां बच्चों? ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम। तो उन्होंने लग्या भी होम रूल अंदोलन के तरीके दे नाल, होम रूल अंदोलन के द्वारा बाल गंगाधर तिलक की कर रहे हैं? हाँ जी, देश नूं फिर देश के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। किधर लैके जा रहे हैं? अपने वाली साइड से लैके जा रहे हैं, आजादी वाली साइड से लैके जा रहे हैं। तो फिर शो कास्ट नोटिस भेजा गया बाल गंगाधर तिलक नूं इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा। 3-4 महीने इन्हां ते केस चलता रहा, और इन्हां दा केस किन्हां ने लड़िया? मोहम्मद अली जिन्ना ने बच्चों। हाँ जी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हां दा केस लड़िया। जुलाई 1916 में इन्हां नूं शो कास्ट नोटिस भेजा गया, और नवंबर 1916 दे विच इस केस तो बरी हो गए बच्चों। और इन्हां दा केस किन्ने लड़िया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। बरी तो होना ही सी फिर इन्हां ने, ठीक है ना? तो इन्हां नूं किन्हां ने बरी करवाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने, नवंबर 1916 दे विच बच्चों। और जुलाई 1916 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हां नूं शो कास्ट नोटिस भेजा सी। तो ये एफर्ट की किन्ने होम रूल लई? पहली एफर्ट भारत दे शुरुआत की किन्ने? इंडियन होम रूल दी बाल गंगाधर तिलक ने। हुण दूसरे पासे चलते हैं बच्चों। तो दूसरे पासे कौन सी इस मूवमेंट नूं भारत में जिहड़ी लैके आई लेडीज, उसका नाम सी बच्चों एनी बेसंत। हाँ जी, होम रूल का जिहड़ा स्थापना वो हुई सी रेडमंड नाम के व्यक्ति ने की सी आयरलैंड दे विच। आयरलैंड होम रूल का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है, होम रूल की शुरुआत सब तो पहला किहड़े देश में हुई? आयरलैंड में। किसने की सी? रेडमंड। आयरलैंड रेडमंड, ठीक है बच्चों। और आयरलैंड तो ही भारत दे विच एक कॉन्सैप्ट आया। कौन लैके आई सी? एनी बेसंत। एनी बेसंत ने जिहड़ा 1914 दे विच कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दो अखबार शुरू किए बच्चों, जिस दे विच इन्हां ने पहली बारी एक कॉन्सैप्ट लैके आंदा किहड़ा? होम रूल दा।
ਹੋਮ ਰੂਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਐਨੀ ਬੇਸੰਤ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਇਹ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ। ਥਿਓਸੋਫਿਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਸੋਫਿਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਨੀ ਬੇਸੰਤ। ਥਿਓਸੋਫਿਕਲ वाली वीडियो देखना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। थियोसॉफिकल सोसाइटी ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਐਨੀ ਬੇਸੰਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਹੋਮ ਰੂਲ ਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਔਰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਮ ਦਲ ਔਰ ਗਰਮ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲਕ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम फाइटर ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿਨੇ? ਐਨੀ ਬੇਸੰਤ ਨੇ ਹੋਮ ਰੂਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। 1915 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਰਮ ਦਲ ਔਰ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਤਿਲਕ ਵੀ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਨੇ? ਐਨੀ ਬੇਸੰਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 1916 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਰੂਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। किस दे द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। क्योंकि उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अजिहा ग्रुप सी, अगर पूरे भारत दे विच किसी अंदोलन नूं, किसी मूवमेंट नूं लैके जाना है तो उस दे लई इंडियन नेशनल कांग्रेस दी जिहड़ी एक्सेप्टेशन, इंडियन कांग्रेस दी मंजूरी जरूरी हो जाती सी, क्योंकि वही एक मूवमेंट सी। इंडियन नेशनल कांग्रेस दे जिहे नेता, गरम दल, नरम दल दे नेता, वो पूरे भारत विच इस तरह के मूवमेंट्स नूं लैके जा सकते सी। तां एनी बेसंत ने कहा भी होम रूल अंदोलन आयरलैंड में तो चल रहा है और मैं अपने अखबारों के राही इसका प्रचार भी कर रही हाँ, तो कांग्रेस मैनू इसकी इजाजत देवे, तब मैनू परमिशन देवे अपने सैशन में जिसनू पास करे। उसने सितंबर 1916 तक का अल्टीमेटम दिता, अगर तुसी इस अंदोलन नू, मूवमेंट नू पास नहीं करोगे तो फिर मैं अपने आप ये मूवमेंट स्टार्ट करांगी। तो उस मीटिंग के विच तिलक जिहड़े ने शामिल सी, तो उन्होंने इसनू इस दे लई बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझा इस मौके नू। तो उन्होंने सितंबर 1916 का इंतजार किए बिना पहला ही शुरू करता। हाँ जी, तो ये दो क्वेश्चन बन गए। कॉन्सैप्ट कौन लैके आया? एनी बेसंत भारत विच। और पहली शुरुआत किने की होम रूल दी? वो की सी बाल गंगाधर तिलक ने। किथे? पुणे दे विच 6 ब्रांचेस बनाई उन्होंने, मुंबई, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मुंबई नूं छड्ड के महाराष्ट्र, कर्नाटका, बरार और मध्य प्रांत उन्हें दस्सिया तुहानूं। और हुण की कीता? सितंबर 1916 में शुरू किया एनी बेसंत ने ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट, और इन्होंने अपना हैडक्वार्टर बनाया अडियार दे विच, मद्रास, जिथे थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी दफ्तर है बच्चों, मुख्य दफ्तर बनाया से इन्होंने अडियार मद्रास दे विच। ऑल इंडिया होम रूल इन्होंने नाम रखा, और ये शुरू किया इन्होंने सितंबर 1916 और अप्रैल 1916 किने शुरू किया सी? बाल गंगाधर तिलक ने लगभग 4-5 महीने पहला। तो इन्होंने मुख्य दफ्तर बनाया अडियार, और किथे? शेष भारत, बाकी भारत दे विच इन्होंने अपने जिहड़े ने हैडक्वार्टर बनाए, दफ्तर बनाए, जिन्होंने छड्ड के जिथे कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत अते बरार नूं, ये जिथे कि तिलक दे सेंटर सी 6, तो बाकी जिहड़ा भारत सी उत्थे सारे भारत दे विच किसने सेंटर बनाए अपने? ऑल इंडिया होम रूल दे। और कोई भी 3 मैंबर मिल के जिहड़े ने की बना सकते सी? ऑल इंडिया होम रूल बना सकते सी बच्चों। हाँ जी, तो इस करके एनी बेसंत का ऑल इंडिया होम रूल जिहड़ा वो की हो गया, ज़्यादा ब्रांचेस बन गई, लगभग 250-300 शाखावां बन गई। और तिलक वाले दियां होम रूल दी कितनी ब्रांचेस सी? 6। हुण ये सारे भारत दे विच आ 4 नूं छड्ड के बाकी सारे भारत विच दफ्तर खुलण लग गए ऑल इंडिया होम रूल दे बच्चों। और इस नूं देखा कांग्रेस ने भी, कांग्रेस दे नरम दल दे नेता मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, वो सारे ही हौली हौली करके किस दे विच शामिल होने शुरू हो गए बच्चों? ऑल इंडिया होम रूल दे विच शामिल होने शुरू हो गए। और 1916 दे विच जिहड़ा लखनऊ दे विच
INC ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਖਨਊ ਸਮਝੌਤਾ, ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RC ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। RC ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਰਮ ਦਲ ਗਰਮ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੋਮ ਰੂਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਿਲਕ ਔਰ ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਦੀ ਹੋਮ ਰੂਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1000 ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਉਹ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਤੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਫਾਲੋਅਰ ਉਹ ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਮ ਰੂਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚੋ। ਜੂਨ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੂਨ 1917 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਡੇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਰਜ ਅਰੁਣਡੇਲ ਸੀ ਸਚਿਵ, ਇਹ ਸਚਿਵ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੋਮ ਰੂਲ ਦੇ। ਜਾਰਜ ਅਰੁਣਡੇਲ ਔਰ ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਰੂਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਰੁਖ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਜੂਨ 1917 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਸਤ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ 20 ਅਗਸਤ 1917 ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਚਿਵ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਔਰ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 1917 ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੀ ਸਵ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ 20 ਅਗਸਤ 1917 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਚਿਵ ਸੀ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ, ਚੈਮਸਫੋਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਗਸਤ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ। ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀ, ਜੂਨ 1917 ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਨਰਮ ਦਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਰਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਰੂਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ INC ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੀ ਬੱਚੋ, ਐਨੀ ਬਸੰਤ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ 1917 ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
किसनू चुनिया गया? एनी बेसेंट नू, क्योंकि इन्हां दी उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो सकती सी। तो कांग्रेस ने इस मौके नू जिहड़ा जान नहीं दिता। तो इन्हां दी पॉपुलैरिटी नू देखदे होए की कर लिया, इन्हां नू पहली महिला प्रधान बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दी। और दूसरा कारण की बनया बच्चों इस अंदोलन के ठंडे होंदा, इस अंदोलन के खत्म होंदा? तो अपने तिलक जी, तो इन्हां नू वैलेंटाइन शिरोल लेखक सी जिहड़े, उन्होंने अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट दे विच की लिख दिता? भारतीय अशांति दा जनक कह दिता। किसनू? तिलक नू। भारतीय अशांति दा फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसनू कहता? बाल गंगाधर तिलक नू बच्चों। वैलेंटाइन शिरोल एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, इंडियन अनरेस्ट। लेखक कौन है? वैलेंटाइन शिरोल, जिहड़े कि इंग्लैंड के रहने वाले सी। और उन्होंने भारतीय शांति का जनक किसनू कहता? बाल गंगाधर तिलक नू। तो तिलक हम कितने चले गए बच्चों? 1918 दे विच लंदन चले गए मानहानि का दावा करने वास्ते। किस दे ऊपर? वैलेंटाइन शिरोल दे ऊपर। और इधरों मूवमेंट वापस ले लिया, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आ गई। तो हुण ये अंदोलन जिहड़ा की हो गया बच्चों लगभग खत्म होने के किनारे हो गया। और 1918 दे विच तिलक प्लस एनी बेसेंट दा होम रूल अंदोलन वो जिहड़ा मर्ज हो गया आपस विच और लगभग खत्म हो गया बच्चों। और 1920 दे विच कांग्रेस दे विच ही शामिल हो गया। और क्योंकि कांग्रेस की पहली महिला प्रधान कौन बन चुकी सी हुण? एनी बेसेंट। ठीक है बच्चों, शुरू होया भारत दे विच शुरुआत की किने? तिलक ने। पुणे दे विच हैडक्वार्टर बनाया। एनी बेसेंट ने शुरुआत की सितंबर 1916 अडयार महाराष्ट्र मद्रास दे विच। और अपने सचिव कौन से? उन्होंने नाम जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, इन्हां दे नाल सी जोसेफ बैटिस्टा। शुरुआत किहड़े देश तो हुई सी? आयरलैंड तो। वैलेंटाइन शिरोल ने किसनू भारतीय शांति का जनक किया? तिलक नू। जिस करके वो कितने गए? वापस लंदन गए। और भारत दे विच पहले विश्व युद्ध के दौरान केड़ा मूवमेंट सब तो ज्यादा प्रभावी रहा? तो वो भी केड़ा सी? होम रूल अंदोलन। दो होम रूल शुरू हुए बच्चों, इंडियन होम रूल और ऑल इंडिया होम रूल। ठीक है, दोनों फिर 1918 में जाके इकट्ठे हो गए और लगभग ये मूवमेंट जो खत्म हो गया। इसके पीछे कारण की बनया? अगस्त डिक्लेरेशन मॉन्टेग्यू दी और तिलक दा किथे जाना? लंदन जाना वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ पर महारानी का दावा करने वास्ते। ठीक है बच्चों, हम मिलेंगे अगली वीडियो नवे टॉपिक के नाल। ओके, थैंक यू।